एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार बाउनवान ड्रग अब्यूज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी में बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि ANF मंशियात की रोकथाम के लिए इंतहाई अहम काम कर रहा है। जरूरत इस अमर की है कि निजी इदारे भी मंशियात की रोकथाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वक्त पाकिस्तान में एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 70 लाख लोग, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, वो ड्रग एडिक्ट्स हैं। और इन 70 लाख को हमने आगे ना बढ़ने देने के लिए एक बहुत बड़ा हमें प्लानिंग की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो माफिया है, ड्रग माफिया, ये हमसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमसे बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास हमसे बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा हमें जब अपनी चीज़ पे जाना पड़ता है, हमें जब अपने प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, जब अपने आइडियाज़ पे जाना पड़ेगा, तो वी हैव टू एक्ट एज वन। और आज मुझे देख के खुशी हुई है कि इस सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग आज इस बात के लिए यहाँ पे जमा हैं कि वो जो ड्रग का मैनेस हमारे मुल्क में है, उसे ख़त्म करने के लिए आप हमारे साथ हैं। आज के दौर में मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि तालीमी इदारों और दीगर जगहों पर इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दिया जाए। पहले एक जो ड्रग्स होती थी एक ज़माने में, वो भी जानलेवा होती थी, जिसमें हीरोइन होती थी या और दूसरी LCDs वगैरह होती थी, ACDs होती थी, सारी चीज़ होती थी उसके अंदर। लेकिन अब वो बात वहाँ से निकल के और ऊपर आ गई है, जिसके अंदर हमारे पास कोक है, मेथ है और न जाने क्या क्या उसके अंदर आ गया है, एसिड्स हैं और डिफरेंट तरीके कार उसके आ गए हैं। एंड दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल। जब आप कोई एक आदमी नज़र आता है जिसने अल्कोहल कंज्यूम की हो, यू कैन टेल, उसके बिहेवियर से, उसकी बात करने से, उसके चलने के स्टाइल से आपको पता लगता है कि ये ही इज़ इनटू इट। लेकिन जिसने ये जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं ये की हो, तो उसके एटीट्यूड से आपको इमीडिएटली अंदाज़ा नहीं होता, आपको अपने घर में अपने बच्चे के ऊपर अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने इस बात का इंदिया भी दिया कि वो जल्द वज़ीर आज़म से ANF की नफरी बढ़ाने के लिए बात करेंगे, ताकि सूबे भर में मजीद मौसर अंदाज से मंशियात की रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। हमने एक कंसोर्शियम बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए आप सब की हेल्प हमें चाहिए होगी। इट इज़ बिटवीन CPLC, ANF, पाकिस्तान रेंजर्स एंड पुलिस। और आज़ाद साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी आज़ाद भाई हमारी उसमें हेल्प करें, क्योंकि जो इंटेलिजेंस आपके पास होती है वो शायद इन इदारों के पास वो इंटेलिजेंस ना हो, तो यू कैन प्रोवाइड द इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ दिस। तो मुझे जनरल उमर साहब ने उन्होंने कहा कि हम फुल फोर्स के साथ क्रैकडाउन पे जाने के लिए तैयार हैं वंस ANF एंड CPLC और आप लोग ऑन बोर्ड हो जाएं, आप अपना सिस्टम सेटअप कर लें, आपके पास इंफॉर्मेशन आए, पास इट ऑन टू अस एंड वी विल गो एंड डू द क्रैकडाउन। तो मैं समझता हूँ कि ये रेंजर्स की मदद से बहुत बड़ा हमें एक ब्रेक थ्रू इसके अंदर मिला है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस मैनेस के ऊपर काबू पा जाएंगे बहुत जल्द। वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, जबकि स्कूल और कॉलेजेस में मंशियात के नुकसानात के हवाले से मुहिम भी चलाई जा रही है। खुदा न करे आपका हमारा बच्चा भी ड्रग में जा सकता है, और हमने देखा है हमारे अजीज़ वकारिब, हमारे दोस्त, आसपास के रहने वाले यंग बच्चों की कैजुअल्टीज़, मेरे पास सर्वे नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स और वो गंदी अद्वियात या ड्रग्स जो वो यूज़ करते हैं ड्रग्स के नाम पे, उनसे बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ बढ़ गई हैं। हमारी अपनी मेरे एक जानने वाले हैं, आई वुडंट लाइक टू नेम हिम, उनके घर में 2 यंग डेथ्स हुई। एक बच्चा 22 ईयर ओल्ड डाइड एंड 3 days later on a 17-year-old, the same brother of that kid, committed suicide. He jumped off the balcony and then they realized कि वो शायद वो भी ड्रग्स में ही था। तो एक बहुत बड़ा डिलेमा है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ANF का और ख़ास तौर से मंसूर साहब का, ब्रिगेडियर मंसूर साहब का। उनका जो रिस्पांस है वो ज़बरदस्त है।